क्या हाल है दोस्तों। आज हिंदी साहित्य में रीतिकाल पढ़ेंगे हम। जैसे कि भक्ति काल होता है, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदि काल। उसी प्रकार से रीतिकाल भी था एक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और रीतिकाल में कौन कवि था जो बहुत बड़ा नाम था, जिनका बिहारी जी। बिहारी जी जिनको रीतिकाल में बहुत बड़ा नाम था। आई थिंक रीतिकाल बिहारी जी से ही बना है, ये समझ लो। और आदित्य कवि कहते थे बिहारी जी को। और बिहारी जी की एक रचना थी सतसई, जिसमें 700 प्लस 13 प्लस 6 रचनाएं थी। अब बिहारी जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं आप। महाराजा जय सिंह बिहारी जी उनके समकालीन कवि थे, राजा के दरबार में रहते थे। और जो ससुराल था बिहारी जी का वह मथुरा था। आदित्य कवि की उपाधि मिली हुई थी इनको। बिहारी जी के गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव दास। पिताजी का नाम था पंडित केशव पाल चौबे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे बिहारी जी के? नरहरिदास। तुलसीदास के भी गुरु थे नरहरिदास, ये याद रखना आप। बचपन उनका बुंदेलखंड में बीता। जन्म उनका ग्वालियर बसुआ गांव में मध्य प्रदेश के चौबे ब्राह्मण घर में हुआ था। और उनका जो मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में वृंदावन में। जन्म में इनका मतभेद है भाई, दो जने बताते हैं। ये जो इनका पहला जन्म बताते हैं 1595 में, वह बताते हैं आचार्य केशव दास जो उनके गुरु थे। और एक और व्यक्ति 1603 में बोलते हैं बिहारी जी का जन्म हुआ है, वह थे ग्वाल कवि के अनुसार। ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम कवि है, वो उनके अनुसार वह कहते हैं बिहारी जी का जन्म 1603 में हुआ है। और बीच के दिनों में वह मथुरा रहे थे। तो उनकी एक दोहा है, उनकी बहुत फेमस दोहा है। जो मिर्जा जयसिंह थे, जिनके दरबार में वह कवि थे बिहारी जी, वह अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि वे अपने राजपाट को छोड़ आए थे, पीछे भूल गए थे। हैं तो बिहारी जी को पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वह जाते हैं मिर्जा जयसिंह के पास। तो उनको एक दोहा बोलती हैं, जिनसे वह प्रभावित हो जाती है मिर्जापुर ये महाराजा जयसिंह। वो फिर उस मोह को छोड़ के अपने राजपाट को फिर संभाल लेते हैं। दोहा था, नाहि परागु नाहि मधुर, मधु नाहि विकासु यही काला, अली कली सी सोह विधियो आगे कौन हवाला। ये दोहा था जिनसे प्रभावित हो गए थे मिर्जा जयसिंह। वह वापिस अपने राजपाट को फिर संभालते हैं। तो उनकी एक और दोहा है जो बहुत फेमस है, वो भी, सत सेओ के दो हरे, जो नाभि के तीर, देखे में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत खूब। अब रीतिकाल की कुछ विशेषता की बातें करते हैं अपन। श्रृंगार रस की प्रधानता है रीतिकाल की भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। कवि या आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी रीतिकाल में मुक्तक का प्रचलन, खुले विचार थे। नायिका भेद का सुंदर चित्रण था। बिहारी जी जो थे सत सही को गागर सागर भरने की संज्ञा दी थी। और रीतिकाल के विशेष तथ्य की बात करें तो अपन रीतिकाल के प्रतिनिधिक कवि की संज्ञा बिहारी जी थे। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास थे। केशवदास ये जो हमारे बिहारी जी के गुरु थे। रीति के अंतिम कवि कौन थे? ग्वाल कवि थे, जो मैंने आपको बता दिया। वो 1603 में कहते हैं कवि जी का जन्म हुआ है, वही ग्वाल जी ये अंतिम कवि थे रीतिकाल के। रीतिकाल के प्राकृतिक चित्रण का कवि कौन थे? चिंतामणि। और सहयोगी थे सेनापति। रीतिकाल की प्रथम कृपा राम के अनुसार हितरंगनी। तो ये जानकारी थी रीतिकाल के बारे में बिहारी जी का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई।